नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में एच.सी. राय मेमोरियल आर्ट फेस्ट का आयोजन। 7 दिवसीय आर्ट फेस्ट का शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने किया शुभारंभ। CII का प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों और प्रदेश व सरकार के संबंधित विभागों के साथ कॉन्क्लेव। प्रदेश में बिजली दरों से लेकर दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। मुख्यमंत्री बोले, भाजपा ने हिमाचल में चुनाव से पहले बांटी थी फ्री की रेवड़ियां। हर्षवर्धन चौहान ने पांवटा साहिब में किया राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। नौकरियों में प्रदेश के खिलाड़ियों को मिल रही प्राथमिकता। महामाया माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में दूसरे नवरात्र पर श्रद्धालु की भारी भीड़। जिला प्रशासन ने 15 दिनों तक चलने वाले नवरात्र मेले के लिए किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में आज से भाषा कला एवं संस्कृति विभाग और अभिव्यक्ति संस्था द्वारा इम्प्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस एच.सी. राय मेमोरियल आर्ट फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिन तक चलने वाले इस आर्ट फेस्ट का आज शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने शुभारंभ किया। जी, क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण रहता है नए लोगों के लिए? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं समझता हूं हमारे हरिश्चंद्र राय जी, जिनकी स्मृति में ये आपका आज यहाँ पर प्रदर्शनी रखी गई है, वो एक बहुत बड़े हमारे प्रदेश के नहीं हमारे देश के एक बहुत बड़े मैं समझता हूँ आर्टिस्ट थे, एक महान सपूत थे। और उनकी स्मृति में ही उनकी पुत्री, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से उनकी सोच को आगे बढ़ा रही है, मैडम अमला राय जी, पिछले वर्ष से ये कार्य प्रारंभ हुआ और आज इसका शुभारंभ हो रहा है। राजधानी शिमला में CII में ऊर्जा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों और प्रदेश व सरकार के संबंधित विभागों के साथ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश में स्थापित ऊर्जा क्षेत्र की इंडस्ट्रीज और विभागों के बीच समन्वय को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण विषय हाल ही में प्रदेश में उद्योगों के लिए बड़े विद्युत शुल्क का रहा, जिसको लेकर बाद में CII के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी इंडस्ट्रीज और प्रदेश सरकार की बिजली बोर्ड एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ एक बैठक भी रखी गई। आज हमने ये CII के प्लेटफॉर्म से CII के माध्यम से हमने ये एक इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉन्क्लेव किया है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पावर जनरेशन वाले, BBMB वाले, स्मॉल थर्मल, सोलर एंड जितने भी यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको प्लस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे आमंत्रित किया था। और आज का उद्देश्य यही था कि बेसिकली जो गवर्नमेंट के बीच में और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच में थोड़े जो गैप्स नजर आ रहे हैं, उसको कैसे रेगुलर बेसिस पे ब्रिज किया जाए। बिकॉज जब तक हमारे यहाँ पे जो उद्योग है और जो पावर जनरेशन स्टेक होल्डर्स हैं, उनका समाधान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर शब्दबाणों की बौछार की। कहा, बीजेपी ने हिमाचल में चुनाव से पहले फ्री में रेवड़ियां बांटी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 100 रुपए प्रति कनेक्शन लेने का निर्णय लिया है, जिस पर सरकार खरी उतरेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में टॉयलेट पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा है। फिलहाल उन्होंने टॉयलेट पर टैक्स लगने की बात से साफ इनकार किया है। 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी हिमाचल प्रदेश में। उसमें जो पानी का मीटर था उसको फ्री कर दिया था कि हम पानी का कोई बिल नहीं। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली पानी का बिल लेने की बात की। उसमें 5 स्टार होटल्स भी थे, उनसे भी बिल नहीं लिया जा रहा था। ओबराय है, ताज है, सब है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पांवटा साहिब के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब में 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली अंडर 19 राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। का भी बहुत बड़ा, बहुत समृद्ध संस्कृति है और ये हमीरपुर की संस्कृति, हमीरपुर का पूरे हिमाचल प्रदेश में कि नहीं। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को सैल्यूट करते हुए अगला कांगड़ा सीधा आशीर्वाद, बहुत ही सुंदर पोशाक में DSS से कांगड़ा के ये बच्चे, उसके बाद किन्नौर, दूर। उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में श्रद्धालु आज पहुंचे, क्योंकि नवरात्र का दूसरा दिन है और माता के चरणों में नतमस्तक होने
हिमाचल सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। 15 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्र मेले में प्रशासन की ओर से स्वच्छता, भोजन और रहने खाने इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था की गई है, तो वहीं सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया है। मैं उपेंद्र कुमार, तहसीलदार नाहन एवं मंदिर अधिकारी मां बाला सुंदरी न्यास त्रिलोकपुर। पहले तो आप सब का इस अश्विन हमारे नवरात्र में आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत है। और मां बाला सुंदरी के अश्विन नवरात्रों के अवसर पर जो मेला आयोजित किया गया है उसमें भारी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं माता के दर्शनों के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए। और आज नवरात्र में दूसरा दिन है और इस उपलक्ष्य पे भी सुबह से ही लोगों का काफ़ी हुजूम माता के दर्शनों के लिए, सुबह से लाइनों में लोग भक्त लगे हुए हैं और माता के दर्शन सुचारू रूप से कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जेपी नड्डा रहे और इस दौरान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि करछी और बाल्टी तो मैं लेकर आऊं, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश में पत्तल में ही छेद हो तो वह भी क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा में केंद्र की ओर से मदद न मिलने की बात हर तरफ कहते हैं, तो वहीं नड्डा ने कहा कि यदि केंद्र की सरकार ने उस वक्त मदद न की होती तो अभी तक प्रदेश सरकार भी नहीं चलती। मैंने आपको कहा कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब कमीशन और कांग्रेस का मतलब है मेकिंग पीपल ड्रग एडिक्ट कर। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है बताओ वहां ड्रग का धंधा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये चिट्टे का काम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कि नेता भी संलिप्त हैं? जाना कि नहीं जाना कि नेता भी संलिप्त हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कांग्रेसी नेता की उत्तर भारत में पकड़ी गई ड्रग्स। आज के लिए बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।